सीताराम। होता क्या है कि जब हम कई बार भक्ति मार्ग पे होते हैं, जब शुरुआत होती है हमारी भक्ति मार्ग, किसी के साधना मार्ग शुरुआत होता है, तो होता है क्या है कि आप किसी एक देवता के प्रति, किसी एक प्रभु के प्रति आपकी आपकी इच्छा या कह लीजिए आपका मन बहुत ज़्यादा लगता है। जब उस ईश्वर के कई बार होता है कि कोई लोग हनुमान जी की बहुत भक्ति करते हैं, बट जब से उनका भक्ति पूजा करते हैं, जब उनकी भक्ति में मन लगने लगता है तो क्या होता है, अचानक से उनका मन शिव जी में लगने लगता है, या कह लीजिए राधा रानी में लगने लगता है, या कृष्ण भगवान, एक एक देवता के प्रति आपका मन लगने लगता है। पर थोड़े दिन बाद होता क्या है कि आपको आपके मन में एक चीजें चलने लगती है थोड़े दिन बाद कि अगर हम एक ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, कहीं दूसरे ईश्वर नाराज तो नहीं हो जाएंगे, या हम क्या कहते हैं मान लीजिए शिव जी की पूजा कर रहे हैं, पहले हम बजरंगबली की पूजा करते थे, कहीं बजरंगबली नाराज तो नहीं हो जाएंगे। हम कृष्ण की पूजा नहीं कर रहे हैं, क्या कृष्ण भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। फिर इस उहापोह में होता क्या है कि आप जो है आपकी पूजा में और मन लगने लगता है। आप क्या कहते हैं कई पुस्तकों को पढ़ते हैं, कई धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, कई ऋषियों की शरण में जाते हैं, कई गुरुओं की शरण में जाते हैं, कई भागवत कथाएं सुनते हैं, कई लोगों से आपका विचार विमर्श होता है, तर्क होता है, ध्यान मुद्रा में जाते हैं। तो ये दूसरा फेज होता है जीवन का जब आप भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते हैं। आर्गुमेंट या कह लीजिए कि आपस में संवाद, उहापोह की स्थिति बने रहना। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये समझना है कि आगे मार्ग पे बढ़ते जाना है। ये प्रथम स्थिति होती है। द्वितीय स्थिति में आप रिसर्च करना शुरू कर देते हो, ग्रंथों को अपने आप पढ़ने लगते हो, आप लोगों की बातें करते हो, जानकारी प्राप्त करते हो। फिर क्या होता है, फिर आप ध्यान के मार्ग पे जाते हो और कहते हैं कि कर्मकांड के अलावा जब ऊपर आप स्थिति में जाते हो तब आप ध्यान मार्ग पे जाते हो। जब आप ध्यान मार्ग पे जाते हो और जब आपका धार्मिक में स्पिरिचुअल लाइफ में आपका लेवल बढ़ते जाता है तो एक दिन ध्यान मार्ग में आपको पता चलता है कि सारे ईश्वर एक ही हैं, सब कोई समाहित एक ही ईश्वर में हो रहा है। आप किसी देवता के पूजो, किसी चीज को पूजे, बट होता क्या है कि आपका सारे ग्रंथों में सब कुछ पढ़ने के बाद आपको पता चलता है एक ही ईश्वर है, एक ही परब्रह्म है। उसको हम आप पूजते अलग अलग ढंग से, कोई शिव नाम से, कोई कृष्ण नाम से। एक ही ईश्वर है जो ब्रह्मांड को चला रहा है, सब लोग समाहित हो रहे हैं उसी में। तो ये साधना के एक उच्चतम स्तर होता है, ये भक्ति का एक उच्चतम स्तर होता है। लेकिन शुरुआती के दिनों में जैसे आप क्या कहते हैं, जब क्लास 1 में होते हैं, सेकंड में होते हैं, तो बहुत सारी चीजें कि ये आगे चल के कैसे होगा, या जो ग्रेजुएशन का बच्चा होगा सोचता है कि हम ग्रेजुएट करने के बाद जब हम जॉब करने जाएंगे तो कैसे जॉब करने जाएंगे। आगे चीजें अपने आप मार्ग खुलते जाते हैं, आपको सीखते जाते हो। इसी तरह ये भक्ति मार्ग ऐसा है कि आपको पता चलता है परब्रह्म तो एक ही है। जैसे आपने देखा होगा शुरुआत में हम पूजा मंदिर पाठ में जाते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं, किसी कंदराओं या किसी हिमालय की वादियों में बैठे हुए जस्ट बैठ के साधना कर रहे हैं। वो एक साधना के उच्चतम स्तर पे पहुंच चुके हैं।